किया और रानी महारानी बनी है। जी, यही मेरे लिए एक चैलेंज था बिकॉज आई फील्ड एज अ पर्सन आई एम वेरी आउटस्पोकन, वेरी क्लियर इन माई माइंड सेट, बट दिस कैरेक्टर एक महिला जो 1947 में है, बीइंग द वाइफ ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन, बट स्टिल शी वॉज सो हेल्पलेस कि उनको दिख रहा था कि अपने प्रोविंस में स्पेशली वुमेन के साथ लोग बात कर रहे हैं इस समय इस फिल्म की। सबसे पहले वो कन्विक्शन आपका भी बड़ा मायने रखता है जब आप ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं और उस एरा को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे पहले बताइए, उसमें डिफिकल्टी हुई या आसान था सब कुछ? थैंक यू नितिन जी। सबको नमस्कार, बॉलीवुड मीडिया फ्रेंड्स एंड बॉलीवुड ऑडियंस, सबको नमस्कार। आप क्षमा कीजिए, मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता। बहुत अच्छी है। मेरे को थोड़ा अरबी थोड़ा उर्दू मिक्स होता, क्यों बोल तो हमारा पास निज़ाम है, वो निज़ाम था, उन्हें निज़ाम वही सिखाया मेरे को, वही आता, तो आप क्षमा करना पड़ेगा। नितिन जी, आप सवाल पूछा है, ऐसा वाला मूवी निकलना बोले तो पहले प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए। प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें, मेरा माइंड में कितना स्टोरी है तो भी, मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं निकाल सकता मैं। मगर मेरा प्रोड्यूसर, मेरा भाई गूडूर नारायण रेड्डी साहब ने ये मूवी निकालेंगे बोल के मेरे को ऑफर दिया। मगर मैं भी सोचा, क्यों बोल तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ। मैं अच्छा हीरो चाहिए, अच्छा हीरोइन चाहिए, कमर्शियल मूवी चाहिए, कमर्शियल फाइट चाहिए, जब भी पब्लिक जब भी देखता। मगर मैं बाद में मैं क्या सोचा बोले तो, अब हमें थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स हिंदी में आया, मगर शोले को देखते हैं। बहुत सारे फिल्म्स इंग्लिश में आया, मगर गॉडफादर को देखते हैं। बहुत सारे फिल्म्स तेलुगु में आया, मगर माया बाजार को देखते हैं। ये फीलिंग के बाद मैं भी वही सोचा, वो तीनों के बाजू रजाकार खड़े रहता। वाओ, सुपर, रजाकार नाइस। ये सिनेमा नहीं, ये हिस्ट्री है। इसमें हमारे फोर फादर्स का, ग्रैंड फादर्स का, हमारे मिट्टी का आंसू है, खून है। ये रियल हिस्ट्री है, ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं, ये रियल हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, हुस्नाबाद, 5 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं, नाशन हो गए। वो स्टोरी किसको मालूम? हमारे महाराष्ट्र में अभी तक किसको भी नहीं मालूम। उस्मानाबाद में ईट बोल के एक विलेज रहता, वो विलेज में किशन राव ठाके बोल के एक हिंदू रहते थे। उसका घर के ऊपर कभी भी वो काचा का झंडा रहते थे, सैफरन का झंडा रहते थे। उसका ऊपर गुस्सा से वो गांव को जला दिए, उसका वाइफ को मार दी। उन्हें क्या किया? उसका धर्म पालने के लिए कोशिश किया, उसमें कोई गलत नहीं है ना। ऐसा वाला हिस्ट्री किसको भी नहीं मालूम। हमें महाराष्ट्र में पैदा हुए, मराठी बात कर रहे हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स है वो निज़ाम हिस्ट्री में, निज़ाम किंगडम में, मगर महाराष्ट्र को नहीं मालूम। महाराष्ट्र में काली छत्रपति। तो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही स्पीच है इसकी, कासिम रिजवी की, जब वो हैदराबाद वॉक करते हैं और सीढ़ी से उतर के बोलते हैं कि हैदराबाद, तो ये बस इतना ही था, हैदराबाद शब्द। और मैं काफ़ी दिन तक उलझा रहा कि इस हैदराबाद शब्द से मैं कैसे सुर पकड़ूँ उसका, और मुझे समझ नहीं आता था। तो वो रोज़ सोचना चलता रहता था। और क्या होता है कि साइकोलॉजी, सोच को आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि कोई आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो हिटलर, सद्दाम हुसैन, ये वो लोग हैं जो अपना एक खाका बना लिया इन्होंने लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, अब उसके बीच में जो भी आया उसको ख़त्म करना है। तो इसी फिल्म में आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो मेरे फेवर में नहीं हैं, बट मैंने उनको भी नहीं छोड़ा कि ये मुस्लिम है मेरा भाई, ऐसा नहीं। मेरा मोटो क्लियर था कि जो भी इस मुस्लिम राज्य को बनने में मुझे तकलीफ देगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो वही साइकोलॉजी मैं डेवलप करता रहता था। इस बीच में जो मेरा अपना एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है, वो सबकॉन्शियसली कई बार आ जाता था।
और मैं सोचता था कि इतना कूल कोई कैसे हो सकता है। तो मैं इनके पास पहुंच जाता था कि सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो साइकोलॉजी मुझे पीछे रखनी पड़ती थी, जो हमारा एक होता है ना सबकॉन्शियस की, यार इसको हटाओ यहाँ से, अदरवाइज हम वो कन्विक्शन ला नहीं पाएंगे। तो एक्सट्रीम लेवल पर सोच को लेके जाना पड़ता है सर। बहुत अच्छा। एंड अन्नू जी, आपसे